नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पूजन। आइए एक बार इसके 5 पद्य जो हमने पढ़ लिए हैं उनका उच्चारण करते हैं, उसके उपरांत आगे बढ़ेंगे। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विवेक्तमात्मानमथा विधास्ये। बहिरन्तः परश्चेति तिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत् परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः। यहाँ तक का स्वाध्याय हमने किया। आइए इसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे और आप में से जो भी उच्चारण करना चाहें वो एक कोई बता दीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लें। हाँ ठीक है, हिमानी जैन जी आप पढ़ेंगे, बाकी लोग कृपा करके म्यूट कर लें। हाँ अस्तु, शुरू करते हैं। पद्य क्रमांक 6। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बोलिए। निर्मलः केवलः शुद्धो विवेकः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहुत सही। अंतिम शब्द द्वितीय चरण में प्रभुर्व्ययः ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो फिर अ चला जाएगा, जबकि यहाँ प्रभुरव्ययः तो अ का साउंड आना चाहिए। विविक्तः प्रभुरव्ययः। विविक्तः प्रभुरव्ययः। ठीक, अस्तु। देखें इसमें अलग अलग शब्द क्या होंगे। निर्मलः, केवलः, शुद्धः, यहाँ पर भी विसर्ग बन जाएगा शुद्धः। विविक्तः, प्रभुः अव्ययः। प्रभुरव्ययः लिखा है, संधि विच्छेद करने से प्रभुः प्लस अव्ययः। परमेष्ठी परात्मा इति, परात्मा प्लस इति परमात्मा ईश्वरः जिनः। क्या मतलब? इति माने इस प्रकार। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अंतिम, पिछले काव्य में हमने जो पढ़ा था कि बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कौन है और परमात्मा कौन है, तो उसी में से जो अंतिम शब्द है परमात्मा, उसके विशेषण को और बताते हुए कह रहे हैं कि उनके क्या विशेषताएं हैं या और क्या नाम है। सो इस प्रकार परमात्मा यानी वह परमात्मा निर्मलः मल से रहित है, केवलः केवल है, केवल माने होता है जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वह असहाय है। शुद्धः शुद्ध है। विविक्तः विविक्त माने सबसे भिन्न है,
निराला है, एक तरह से भिन्न स्वरूपी है। प्रभु माने ईश्वर या प्रभु है। अव्यय माने व्यय से रहित है, माने उनका जो स्वरूप है वह कभी परिवर्तित नहीं होता। परमेष्ठी अर्थात जो परम पद में स्थित है। परात्मा माने सबसे श्रेष्ठ आत्मा या उत्कृष्ट आत्मा है। इति इस प्रकार से वह परमात्मा ईश्वर है, जिनः ईश्वर है, और जिनः माने जिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा के अन्य अन्य नाम और उनकी विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वह परमात्मा निर्मल है, केवल है, शुद्ध है, भिन्न स्वरूपी है, प्रभु है, नाश रहित है, अव्यय माने नाश रहित है, परमेष्ठी है, उत्कृष्ट आत्मा है, ईश्वर है तथा जिन है। ये सब उनके विशेषताओं से यहाँ पर हमको आचार्य ने परिचित करवाया। आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ें। ये सरल है बिल्कुल, हिंदी भाषा में, इसलिए आप लोग आप स्वयं पढ़ लीजिए। हाँ, भक्तम स्तोत्र के लय में है, अनम्यूट करके पढ़ना। बुद्ध शुद्ध जिनके न शरीर साथ, अत्यंत ईश जिन ऐसे अव्यय तथा वसु कर्म रेत, है पूजनीय परमात्म पूर्ण व्यक्त। बहुत सही। तो यहाँ पर जो बुद्ध है, शुद्ध है, और जिनके शरीर न साथ माने शरीर भी साथ में नहीं है, अशरीरी है एक तरह से, अत्यंत इष्ट हैं, जिन हैं, ईश्वर है, विश्वनाथ हैं, ऐसे वे सिद्ध हैं, अव्यय और आठों कर्मों से रिक्त हैं, पूजनीय हैं, ऐसे परमात्मा पूर्ण रूप से व्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आइए इन सभी नामों में क्या वैशिष्ट्य छिपा हुआ है, इसे हम पूज्य मुनिश्री के शब्दों में जानते हैं। कह रहे हैं, वह परमात्मा कर्म मल रूप कीचड़ से रहित होने से निर्मल कहलाते हैं। पहला जो शब्द था निर्मल माने मल रहित, तो कौन सा मल नहीं है उनमें, तो यहाँ लिखा कर्म रूपी मल या कर्म मल रूप कीचड़ से रहित होने से वे निर्मल हैं। फिर दूसरा केवल, केवल क्यों कहा, केवल ज्ञान से युक्त होने से उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता नहीं, अतः वह केवल कहेगी। केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग तो इंद्रियों की सहायता से जानते हैं। जैसे किसी के पास में चक्षु इंद्रिय नहीं हो, जो कोई व्यक्ति अगर जन्म से अंधा हो तो उसे देख नहीं पाएगा वह, लेकिन भगवान को जानने के लिए इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, इनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अतः वे असहाय ज्ञान या केवल ज्ञान के धारी केवल कहलाते हैं। और भी केवल का अर्थ बताते हैं, अथवा परम ब्रह्म स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा में अनंत वीर्य जिनके होता है वह केवल हैं, क्योंकि जब अनंत शक्ति है तो फिर उनको किसकी सहायता की आवश्यकता, वे तो स्वयं अनंत वीर्य के धारी हैं। अथवा सदा जो एक रसी भाव से अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, अतः वे केवल कहलाते हैं। कई बार केवल इस सेंस में भी आता है कि जो केवल एक ही काम करता हो, पर्टिकुलर एक ही उसका जो है काम हो, उसे भी केवल कहा जाता है। तो यहाँ भगवान का कैसा कार्य है कि वे केवल और केवल अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, इसलिए वे केवल होते हैं। तो केवल विशेषता बताई। अब शुद्ध, परम विशुद्धि से युक्त होने से वह शुद्ध हैं। अनंत आत्माओं के बीच में रहकर भी अपनी आत्मा में ही स्थित होने से वे विविक्त कहलाते हैं। विविक्त बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो कहीं एकांत में बिल्कुल अपनी आत्मा में लीन रहता हो, उसे विविक्त कहते हैं। तो भगवान भी विविक्त हैं, क्योंकि वे सबके बीच रहते हुए भी अपनी आत्मा में रहते हैं। प्रभु, सर्व समर्थ होने से वह प्रभु हैं। विद्यमान पदार्थ का अन्य रूप से परिणमन होना व्यय है। अब यहाँ अव्यय की परिभाषा बता रहे हैं, तो कहा कि व्यय किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का अपने अन्य रूप से परिणमन होना, माने उसमें पर्याय परिवर्तन होना, ये व्यय है। लेकिन ऐसा व्यय जिनके नहीं होता, इसीलिए वे अव्यय हैं। भगवान का आत्मा का स्वरूप कभी बदलेगा नहीं, जिस अवस्था को वे प्राप्त हुए हैं वह वैसी ही रहेगी। आगे, परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट पद में विराजमान होने से वह परमेष्ठी हैं। ये परिभाषा तो हमने बहुत पढ़ी होगी कि परमेष्ठी किसे कहते हैं, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं।
जिनको प्राप्त करके आत्मा पर माने सर्वोत्कृष्ट हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए वह परात्मा कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इतने सारे शब्दों का अर्थ महाराज ने बताया। यहाँ एक आया शब्द इति। इति माने इस प्रकार। तो ये कह रहे हैं कि इति एक प्रकार का अव्यय है और अनेक अर्थों को बताने वाला होने पर भी इति शब्द यहाँ पर प्रकार अर्थ में जानना चाहिए। देखिए इति शब्द के कितने अर्थ हैं सो यहाँ बता रहे हैं। हाँ, एक मिनट, कृपा करके म्यूट रखें, जो भी अभी आवाज आ रही है। भैया जी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इति शब्द के कितने अर्थ हैं सो एक आचार्य महाराज ने, धनंजय नाम के जो कवि हुए हैं, उन्होंने एक कोश लिखा है। उस कोश में से यहाँ पर एक श्लोक लिखते हुए कह रहे हैं कि हेतु एवं प्रकार आदि व्यवच्छेद विपर्यय प्रादुर्भाव तथा समाप्ति अर्थ में इति शब्द कहा है। कितने हो गए? एक, इतने से वर्ड के मीनिंग हेतु एवं प्रकार आदि व्यवच्छेद विपर्यय प्रादुर्भाव समाप्ति, 8 अर्थ होते हैं इसके इति के। जैसे समाप्ति अर्थ में इति श्री तत्वात् सूत्रम संपन्नम, अंत में हम बोलते हैं ना कई बार जब कोई पाठ हो जाता है तो इति शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्रकार है ना, हेतु है, एवं है, अनेक इसके अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ प्रकार अर्थ में ग्रहण किया गया। अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा उत्कृष्ट लक्ष्मी जिनके होती है, सॉरी, अनंत चतुष्टयात्मक उत्कृष्ट लक्ष्मी जिनके होती है वह परमात्मा कहे जाते हैं। और भी जो शब्द रह गए वो बता रहे हैं। 12 सभा की प्रमुखता से सभी ऐश्वर्य से युक्त होने से वह ईश्वर हैं। भगवान के समोषण की सभा है और इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत ऐश्वर्य है उनके पास, इसलिए वे ईश्वर कहलाते हैं। और जिन क्यों कहते हैं? जयनशील होने से, जिन्होंने अपनी इंद्रियों इत्यादि को विजय प्राप्त की है, इसलिए वे जिन कहे हैं। अब आगे विशेष बात कर रहे हैं, वो निर्मल हैं इसलिए केवल हैं, केवल हैं इसलिए शुद्ध हैं, शुद्ध हैं इसलिए सबसे भिन्न हैं, सबसे भिन्न हैं इसलिए प्रभु हैं, प्रभु हैं इसीलिए अव्यय हैं, और अव्यय हैं इसलिए परमेष्टि हैं, परमेष्टि हैं इसलिए परमात्मा, और परमात्मा परात्मा है इसलिए परमात्मा, और परमात्मा है इसीलिए ईश्वर, ईश्वर है इसलिए वह जिन है ना। तो एक एक विशेषता बताते करके, जब निर्मल होंगे तभी तो केवल बनेंगे। सबसे पहले तो कर्मों को दूर करना पड़ेगा, तभी केवल्य अवस्था आएगी, केवलीपना आएगा तभी शुद्धता आएगी। ऐसे क्रम से ये सीक्वेंस बनता जाएगा और ध्यान में ले जाने वाली यह नामावली है। तो इस प्रकार से जब आत्मा का ध्यान किया जाए, समाधि की प्राप्ति करने की भावना हो, तो ये भगवान के नामों को इस रूप में ध्यान करना चाहिए। समय सार जी में भी कहा है, जो परमार्थ हैं, निश्चय से समय हैं, शब्द हैं, केवली हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उनके स्वभाव में स्थित होने पर मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से 6वें पद्य में परमात्मा के नाम बताते हुए और उनमें भी एक का हेतु दूसरा या दूसरे का हेतु जो है पहला, इस तरह क्रम से बढ़ते जाएं और उसको ध्यान करते जाएं कि देखो भगवान कैसे होते हैं। तो यह स्वरूप आचार्य महाराज ने बताया और परमात्मा की विशेषताएं बताई। आगे बढ़ते हैं। अथ बहिरात्मनो लक्षणम उपलक्ष्यति। अब यहाँ से बहिरात्मा का लक्षण आपको बताएंगे। पद्य क्रमांक 7। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारैरात्मज्ञान पराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। बहिरात्मेन्द्रियद्वारे रात्मज्ञान पराङ्मुखः स्फुरतः स्वात्मनो देहः मात्मत्वेनाध्यवस्यति। ठीक, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारा ही, यहाँ जो र लिखा है रात्म का, उससे विसर्ग हो गया। सो बहिरात्मा इंद्रिय द्वारा ही आत्मज्ञान पराङ्मुखः स्फुरितः स्व आत्मनः देहम आत्मत्वेन अध्यवस्यति। बड़े सौभाग्य को याद करते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है। जब महाराज श्री यहाँ पधारे थे, है ना, प्रणम सागर जी महाराज साहब, तो उन्होंने यही पद्य उस दिन स्वाध्याय करवाया था। 7वां और 8वां पद्य जो है उस दिन महाराज श्री ने पढ़ाया था और उनके सानिध्य में हमने स्वाध्याय किया था, तो वो याद आ रहा है। चलिए देखें,
बहिरात्मा, बहिरात्मा जो आत्माओं के प्रथम वेद में से है ना, मच्छरष्टि इसको कहते हैं, वह क्या करता है, उसकी लक्षणा बता रहे हैं। इंद्रिय द्वार ही, इंद्रिय रूपी द्वारों से, उसके जो 5 इंद्रियां हैं उनके द्वारों से आत्मज्ञान परांगमुख है, अर्थात आत्मज्ञान से विपरीत रहता है और स्फुरित है। हाँ, ये स्फुरित शब्द यहाँ लगाएंगे। इंद्रिय द्वारों के इंद्रिय द्वारों से स्फुरित माने स्फुरित होता हुआ, स्फुरायमान होता हुआ माने प्रवृत्ति करता हुआ, उनसे झांकता हुआ, है ना, इंद्रिय रूपी द्वारों से बाहर झांकता हुआ वह बहिरात्मा आत्मज्ञान परांगमुख है, अपने स्वयं के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से विपरीत रहता है। परांगमुख माने होता है उल्टा मुख कर लेना, उससे मुंह फेर लेना, तो आत्मज्ञान से विमुख रहता है। और कैसा है वह, स्वात्मनः देहम, अपनी जो देह है, अपना जो शरीर है, उसको ही आत्मत्वेन अध्यवस्यति, आत्मा के रूप में जानता है। वही जानता है कि मैं कौन हूं, मैं यही हूं, ये जो शरीर दिख रहा है इसको ही वो मैं जानता है। उसको आत्मा शब्द की भले ज्ञान ना हो, लेकिन जो उसकी मेंटेलिटी है वो क्या है, मैं कौन हूं, तो वह शरीर को ही जानता है कि ये जो मेरा स्वरूप दिखाई दे रहा है शरीर रूप, उसको ही वह मैं माने अपने आप में समझता है। ठीक है, ये मिथ्या दृष्टि अथवा बहिरात्मा की पहचान है। श्लोकार्थ बना कि बहिरात्मा इंद्रिय द्वारों से प्रवृत्ति करता हुआ आत्मज्ञान से विमुख रहता है, वह अपनी देह को ही आत्मा मानता है। अगर उससे पूछा जाए कि भैया आप कौन हो, तो वह अपना स्वरूप इस रूप में वर्णन करेगा कि मैं इतने फुट का, मेरा वजन इतना है, मैं इस स्वरूप वाला हूं, इस तरह से वह बताएगा। अस्तु, पद्यानुवाद का उच्चारण। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। जो है यहाँ सतत इंद्रिय भोग लीना, निर्भ्रांत नित्य बहिरात्म स्वबोधहीना, है देह को इसलिए वह आत्म मानव, संसार में दुख सदा सहता महान। बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा और अर्थ भी समझ में आया ही होगा जिन्होंने भी पढ़ा है यहाँ पर ना। यहाँ एक शब्द हम आपसे पूछ लेते हैं, महान का क्या मीनिंग है यहाँ पर? अंत में एक शब्द आया महान, बड़े बड़े दुखों को सहता है, बहुत दुखों को। बिल्कुल, है ना, संसार में महान दुख माने बहुत अधिक मात्रा में दुखों को सहन करता है ना। महत जो शब्द है वह बड़े के अर्थ में आता है, अधिक के अर्थ में आता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आचार्य महाराज ने बहिरात्मा की परिभाषा बताई। अब इसका व्याख्यान पूज्य श्री के मुख से। जिस आत्मा का उपयोग बाह्य विषयों में जाता है वह बहिरात्मा है। अब इंद्रिय की परिभाषा बता रहे हैं। इंद्र माने आत्मा, आत्मा इंद्र है और उसका लिंग अर्थात उसका चिन्ह जो है वो इंद्रिय है, क्योंकि इन इंद्रियों से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इन इंद्रिय रूपी मुखों से बहिर्मुखी हुआ आत्मा आत्मज्ञान से विमुख होता है। वह बहिरात्मा पंच इंद्रियों के वशीभूत हुआ उन विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए सर्वप्रथम क्या होता है, स्पर्शन इंद्रिय अष्ट विषयों से माने 8 विषय द्वारों से अपने इष्ट विषय की ओर आत्मा को ले जाती है। कैसे ले जाती है, जैसे गर्मी का मौसम है, अब गर्मी लग रही है तो इंद्रिय कहेगी चलो ठंडे की ओर ले चलो, मुझे ऐसा स्पर्श कराओ कि मुझे ठंडा सा अनुभव होवे, तो वह आपको ठंडे स्थान की ओर ले जाएगी, एसी कूलर वगैरह का प्रयोग करवाएगी। ये कौन करवाती है, स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं और आप सभी जानते होंगे 8 स्पर्श कौन से होते हैं, है ना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, सूखा या रूखा, चिकना और एक कौन सा रहेगा, कड़ा नरम, नहीं कड़ा नरम तो बोल दिया हमने, हल्का भारी, हाँ हल्का भारी, हल्का भारी, हल्का भारी। इस तरह से 8 इंद्रिय, ये 8 विषय होते हैं स्पर्शन इंद्रिय के। आगे है रसना इंद्रिय। यह अपने 6 प्रकार के रस की प्रणाली से आत्मा राम को इष्ट मिष्ट विषयों के लिए उस रस नाली में पटक देती है ना। मनुष्य को कई बार रसना इंद्रिय की ऐसी लोलुपता होती है कि उसके पीछे वह
बहुत कुछ पाप इत्यादि कर बैठता है। घ्राण इंद्रिय अपने दो मुख वाले विषय रूपी बिलों से, है ना, नासिका में दो छिद्र होते हैं, उन बिलों से वह आत्मा रूपी मालिक को भटकाती है। जहां बदबू आए तो उसे दूर भागने को कहेगी, और खुशबू आती तो उसे वहां रुकने को कहेगी। नेत्र इंद्रिय अपने 5 विषय रूपी बाणों से आत्मा अध्यक्ष को घायल करती है ना, उसके 5 बाण है एक प्रकार के, और उनसे वह घायल करती है, 5 प्रकार के जो रंग होते हैं उनसे। श्रोत इंद्रिय अपने 7 विषय रूपी विषयों से आत्मा के ऐश्वर्य का नाश करती है। 7 विषय के विष कौन से हो गए? 7 स्वर, है ना, संगीत के जो 7 स्वर हैं वे ही तो अपने कर्णेंद्रिय के विषय हुए, और उन स्वरों में ही मनुष्य भटकता है। उसे अरे ये गाना नहीं सुनना, अभी ऐसा मूड है, वैसा गाना सुनना, ये सब, तो उस तरह से उसमें वह भटकता है। अहो मोह की महिमा तो देखो, प्रत्येक इंद्रिय अपने स्वामी आत्मा को दुशिक्षित अश्व की तरह चारों गति में घुमाती रहती है। एक ऐसा घोड़े की तरह, जो घोड़ा बिल्कुल ट्रेंड नहीं हो, अनट्रेंड हो, वो हर कहीं घुमाता है, ऐसे ही ये आत्मा को इंद्रियां यहाँ वहां घुमाती हैं। उन विषयों में मैं ही हूँ, इस भाव से अपने शरीर को ही आत्मा अर्थात मैं यह हूँ ऐसा जानता है। वह इस प्रकार है, उसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत हुआ मत हाथी, है ना, मतलब मत वाला हाथी जो है वह हथिनी के स्पर्श की इच्छा से गड्ढे में गिरकर हजारों कष्ट सहता है। आगे कुत्ता भी जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत हुआ हड्डी को खाता हुआ अपने मुख से निकले खून को देखकर इस हड्डी में ये खून निकल रहा है ऐसा जानकर स्वयं ठगा जाता है। तो वह सब स्पर्श रसना इंद्रिय का दास होने की वजह से ऐसा होता है। भौरा क्या है? कमल के कोश में, कमल का जो मुख्य भाग होता है, गर्भ भाग, उसमें पहुंचकर उसकी गंध में इतना मुग्ध हो जाता है कि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा एक श्लोक आता है संस्कृत भाषा में कि वह कमल में पहुंच जाता है भौरा, और उसके रस में इतना लीन हो जाता है कि रात्रि आ जाती है। वह सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, रात ही तो आई है, सुबह फिर आएगी, है ना, और सुबह उठ करके जो है सूरज उगेगा तो कमल खिलेगा, मैं वापस निकल आऊंगा। लेकिन ऐसा सोचते सोचते ही हाथी आता है, और उस हाथी के पैरों तले अथवा उसके मुख में जो है वह कमल यूं साबुत का साबुत पहुंच जाता है, और भौरा भी मर जाता है। पतंगा भी प्रकाश के कारण अग्नि में गिरकर भस्मसात हो जाता है, सो ये चक्षु इंद्रिय की वजह से उसका ऐसा नाश होता है। और मृग माने हिरण जो होता है वह भी मधुर शब्दों को सुनने के लिए मर जाता है ना। सुनते हैं कि हिरण को पकड़ने के लिए सारंगी बजाई जाती है, और उसको सुनने के लिए वह तुरंत वहां आ जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है, अथवा उसका शिकार कर लिया जाता है। ये सब अपने एक विषय के प्रति लोलुप हो यदि नष्ट होते हैं, तो फिर एक साथ 5 विषयों में प्रविष्ट हुए लोगों की क्या बात कहने को बची है। इससे स्पष्ट होता है कि बहिरात्मा देह को ही आत्मा मानता है ना, ये बहिरात्मा की यहाँ विशेषता बताई। और फिर सामान्य से गुणस्थान की अपेक्षा अगर बात करें तो 6 द्रव्य, 5 9 द्रव्य के 9 पदार्थ के श्रद्धान, ज्ञान और आचरण से विमुख मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा कहते हैं। ये हो गई गुणस्थानों की अपेक्षा। और विशेष कथन से बात करें तो श्रवण मार्गणा की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि में च्युत हुआ, निर्विकल्प समाधि से च्युत हुआ, भोजन आदि कार्यों में प्रवृत्त हुआ जिनलिंगधारी श्रवण बहिरात्मा होता है। माने जिस समय महाराष्ट्री आहार इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय इत्यादि जो कल बताए भी थे अपने को, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, उस अपेक्षा से भी वे बहिरात्मा होते हैं। यह नय के विभाजन से जानना, अंत में स्पष्ट कर दिया कि ये नए की अपेक्षा जानना, सर्वथा मत जानना, अन्यथा कहीं मिथ्या दृष्टि और मुनि को एक ही मानना है। बस ठीक है। इस प्रकार से यह यहाँ पर पद्य क्रमांक 7 में आचार्य महाराज ने बहिरात्मा की परिभाषा बताई कि वह इंद्रिय द्वारों से हमेशा बाहर की ओर ही दौड़ता रहता है, कभी भी अंतर्मनन अथवा अंतर आत्मा के बारे में नहीं सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, ये सब उसको नहीं मालूम पड़ता। अभी तो वह तो हमेशा यही मानता है कि ये शरीर जो दिख रहा है वही मैं हूँ। पद्य क्रमांक 8 और 9 में थोड़ी बात यह है कि 2 एक साथ हैं और दोनों एकदम से पूरे तो हो नहीं पाएंगे, अतः इनको हम कल पढ़ेंगे। आज इतना रखते हैं 2 पद्य ही, और कल अगर हो सकेगा तो 3-3 का प्रयास हम करेंगे। अब आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप भैया जी कुछ प्रश्न उत्तर पूछ लीजिए। हाँ, ग्रुप में तो एक जना आंसर भेज देता है, उसके बाद वो आंसर जी सबको पता लग ही जाते हैं। ठीक बात है।
जी कल हमने जो प्रश्न पूछे थे, पहला तो उसी पर चर्चा, उन्होंने पूछा था अभी कि अपने जो है जो प्रश्न दिए उसके उत्तर क्या है। पहला प्रश्न था, समाधि तंत्र ग्रंथ में आचार्य किसका वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं? कौन बताएंगे आप में से? हैंड रेज करके बताएं।